Students, you have question number 43 and 44 to solve today. We are solving these questions today. हम आज इन दोनों questions का solution करेंगे. A, B, C and D are partners. In 2 is to 2 is to 1 is to 1. They distributed the profit for the year ending 31st March 2020 rupees 9 lakh without providing for the following. ये 9 लाख का हमने कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट बन चुका है. क्या भूले? सैलरी टू ए एट द रेट ऑफ 15,000 पर मंथ है ये, इसको 12 से गुना करना पड़ेगा. सैलरी टू बी एंड डी एट द रेट ऑफ 30,000 पर ईच क्वार्टर, यानी कि इसको 4 से गुना करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 44, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो of 1:2:3. They have omitted interest on capital 8% for 2 years ended 31st March 2016. 2 साल का ब्याज वो भूल गए. The fixed capitals were 4 lakh, 6 lakh and 8 lakh respectively. Pass the necessary. This capital is fixed. So we have to make the current accounts. Students, you have read the statement of question number 43 and question number 44. अब आप दोनों क्वेश्चंस को इस वीडियो में सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44. क्वेश्चन नंबर 43 में आपने स्टूडेंट्स देखा कि उन्होंने सैलरी क्रेडिट करना भूल गए और 9 लाख रुपए प्रॉफिट जो है वो बांट दिया. इसमें हमें इस क्वेश्चन में 9 लाख जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसका कुछ भी नहीं करना. हमने जिसकी जितनी सैलरी बनती थी क्वार्टर के हिसाब से 4 से गुना करेंगे और ईयर यानी कि मंथली जो है सैलरी वो ईयर की 12 से गुना करेंगे. तो इसमें ए, बी और डी को सैलरी दी गई है, सी को सैलरी नहीं दी गई. तो उन तीनों की सैलरी का टोटल करके हम चारों में बांटेंगे, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट चारों में बांटा जाता है. और क्योंकि वेतन पार्टनर्स के लिए फायदा है स्टूडेंट्स, इसलिए वेतन को उनके खातों में क्रेडिट किया जाएगा. उसका जो टोटल होगा वह उनके खातों में से डेबिट किया जाएगा. देखिए बोर्ड पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 42. You have to divide your answer sheet as per the requirement of the question in 2 parts. जो पेज है for working note and for the solution. See with me. Okay students, देखिए वर्किंग नोट में दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है और ये जर्नल एंट्री है और ये वर्किंग नोट्स का हमारा जो कॉलम है. वर्किंग नोट्स में आपने ये देखना है स्टूडेंट्स, सैलरी टू ए को जो आपने सैलरी दी स्टूडेंट्स वो 15,000 पर मंथ और 12 मंथ के 1,80,000 हो गया. सैलरी टू बी क्रेडिट 30,000 4 क्वार्टर, ईच क्वार्टर देयर आर 4 क्वार्टर्स, त्रैमासिक, 3 महीने के 4 समूह बनते हैं, 1,20,000. और सी को कोई सैलरी नहीं दी गई. सैलरी टू डी जो दी गई वो 30,000 इंटू 4 1 लाख और इसका टोटल कितना हो गया 4,20,000. अब इस 4,20,000 को आप 2:2 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. डिवीजन ऑफ लॉस इन द रेशियो 2:2 1:1. एज शेयर 2 2 4 5 और 1 6, 2/6 2/6 1/6 और 1/6. 6 से इट इज 70,000. 70 इंटू 2 140. इसी तरह से इसको भी 70,000 140, इसको 70,000 ओनली, इसको भी इस तरह से. You got 70,000 and their total is 4,20,000. You have to divide this 4,20,000. पहले ये अमाउंट आपने क्रेडिट करना है, these amounts, और ये अमाउंट्स क्या होंगे उनके अकाउंट्स के लिए डेबिट. क्या होंगे स्टूडेंट्स?
डेबिट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में पहले आप सैलरीज रखें। सैलरीज में सबसे पहले आप एक ही सैलरी देंगे, वो है 1,80,000। नेक्स्ट बी 120, सी गॉट नथिंग और डी 120 और टोटल आ गया 420। इस 420 को आपने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, कैसे, किस रेशो में, वो रेशो है 2:2:1:1। तो हमने जो वर्किंग नोट में बनाया, ए को 1,40,000, बी को 1,40,000, सी को 70,000 डेबिट और डी को 70,000 डेबिट। टोटल हो गया 420। 420 था, 420 बांटा जा चुका है नहीं। तो इसमें 1,80,000 क्रेडिट करना था और डेबिट 1,40,000। इसका क्रेडिट ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो इसका 40,000 क्रेडिट क्या होगा जनरल एंट्री में, क्रेडिट। और इसका 1,20,000 क्रेडिट हुआ और इसका डेबिट 1,40,000। तो इसका डेबिट जो हुआ स्टूडेंट्स, इसका डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, तो 20,000 मैं रेड में लिख रहा हूं डेबिट के आइटम्स, डेबिट। और इसको क्रेडिट कुछ नहीं था 7, इसको सारा का सारा देना पड़ेगा अमाउंट उसको, इट इज डेबिट। नेक्स्ट इसका 120 है क्रेडिट और 70 जो है क्या है, डेबिट। तो इसका 50,000 जो है ये क्रेडिट आ गया, 50,000 क्रेडिट। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए पर्टिकुलर्स में जनरल एंट्री 1 अप्रैल को आपने ये एंट्री बना दी है इन ओपनिंग ऑफ द ईयर। इसमें कौन कौन क्रेडिट हो रहा है, ए एंड डी क्रेडिट और ये दोनों डेबिट, बी डेबिट। तो आप लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब और किसको, सीज, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल टू डीज कैपिटल, टू डीज कैपिटल। अमाउंट, एक अमाउंट है 40,000 क्रेडिट और इसका है 50,000 क्रेडिट। बी का डेबिट है 20,000 और इसका डेबिट है 70,000। तो आपका ये टोटल जो है मिल जाना चाहिए 20 and 70 90, 40 and 50 90। So this is the question number 43। आगे स्टूडेंट समझ इजी है, पेपर में 100% के करीब ये क्वेश्चन आता है। इसमें हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना होता है और एक जनरल एंट्री और एक वर्किंग नोट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, सफलता जरूर हाथ लगेगी। घबराए नहीं, निरंतरता ही जो है, कंटिन्यूअस जो हार्ड वर्क है वही सफलता की कुंजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे।